हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पोलिनोमियल, जो कि हमारा सेकेंड चैप्टर है। एक्सरसाइज 2.2 को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, तो चलिए आज के इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को करते हैं। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इसके पहले वाले जो वीडियो अपलोड किया गया है यानी कि जो पढ़ाया गया है, उसे क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए दिया है जो हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो पहला क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो सबसे पहले हम आज के क्लास में यह जान लेते हैं कि हमारा कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट क्या होता है? देखिए यहाँ पर दिया है ना, polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficient। तो कोफिशिएंट को जानते हैं। कोफिशिएंट क्या होता है? तो जो किसी भी वेरिएबल के सामने जो नंबर्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें अगर हम बात करें कि यक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, तो हम कहेंगे यक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा, यानी कि यक्स स्क्वायर में जो मल्टीप्लाई होगा वही क्या होगा, उसका कोफिशिएंट होगा। कलर नहीं दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो बताइएगा, अब बताइए कैसा दिख रहा है? अच्छा दिख रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे जो यक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, ए होगा। और अगर हम बात करें यक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, तो क्या होगा, बी होगा। कोफिशिएंट इट्स मीन कि उस वेरिएबल के साथ जो जो मल्टीप्लाई है वही उसका क्या है, कोफिशिएंट है। ओके, जैसे एक अदर एग्जांपल लेते हैं और उसको देखते हैं। हमारे पास एक अदर एग्जांपल है, जैसे 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। अब हम बात करते हैं इसमें यक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो हम कहेंगे यक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, जो यक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई होगा। तो यक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई क्या है, तो 5। तो हम कहेंगे इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा, 5 होगा। ओके, और यहाँ पर अगर हम बात करें यक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो हम कहेंगे यक्स का कोफिशिएंट वही होगा सर जो यक्स के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो बताइए यक्स के साथ मल्टीप्लाई क्या है, 6। तो हम कहेंगे सर ये क्या होगा, इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। अब एक क्या, तो हम कहेंगे जिसके पास कुछ नहीं उसके साथ एक्स के जीरो का मल्टीप्लाई होता है। हम पूछेंगे एक्स के जीरो का कोफिशिएंट क्या होगा, तो आप कहेंगे एक्स के जीरो का कोफिशिएंट क्या होगा, सर 1 होगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना? आगे चलें? ठीक है, वेरी गुड, आगे चलते हैं हम लोग। आई होप आपको कोफिशिएंट अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कोफिशिएंट क्या होता है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि जो जीरोस होते हैं, जो हम जीरोस के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिस जीरोस के सब्जेक्ट के बारे में हमको पढ़ना है वो क्या है। तो जीरोस क्या होता है, जीरोस निकालने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। लेट सपोज हमारे पास एग्जांपल में एक बात करते हैं, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये हमारे पास क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल का हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। और अगर हम फैक्टराइजेशन इसका करेंगे तो देखिए पॉलिनोमियल पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एक्स स्क्वायर। अब हम जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो यह जो हमारे पास जो लास्ट का जो नंबर होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अचर।
इसका हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। ऐसा फैक्टर करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर क्या है 6 आए और ऐड करने पर क्या है 5 आए। तो हम इसका फैक्टर जब करेंगे तो 2 इंटू 3 में आएगा, 2 3 जा 6 होगा और 2 + 3 हमारा क्या हो जाएगा, यह 5 होगा। तो यहाँ प्लस करेंगे 2 + 3 x + 6। इसे हम सॉल्व जब करेंगे तो x² + 2x + 3x + 6 आपको क्या मिलेगा, x। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन में क्या होगा, x कॉमन होगा, x + 2 होगा, प्लस इसमें हम कॉमन लेंगे 3, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x + 2। x + 2 एक कोष्टक में हम लेंगे और x + 3 एक कोष्टक में। जब भी हमको जीरोस करना होता है, फाइंड आउट करना होता है, तो इसका मान हम किसके बराबर कर देते हैं, 0 के। इफ़ हम लिखते हैं x + 2 = 0, तो x बराबर क्या आ जाता है, -2। यह जो हमारे x के जो वैल्यूज आते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं जीरोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं। ओके, समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास x कितने जीरोस आ गए, 2 जीरोस आ गए, एक -3 और एक -2। इन जीरोस को हम लोग क्या क्या कहते हैं, तो इन जीरोस को हम एक अल्फा के नाम से जानते हैं और एक बीटा के नाम से जानते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको समझ में आ गया होगा कि जीरोस क्या होते हैं। तो जीरोस निकालने के जो मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, और इस मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, जीरोस को फाइंड आउट करते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा और इसके बारे में जानते हैं। अब हम बात करते हैं जो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है। तो इसके लिए कुछ फार्मूलाज बनाए गए हैं। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, तो हम कहेंगे जो सम ऑफ जीरोस होता है वो क्या होता है, सम ऑफ जीरोस। यानी कि हमारे पास जो जीरोस आए थे, एक हमारा जीरोस कौन था, अल्फा था, और दूसरा हमारा क्या था, बीटा। तो इन दोनों का सम पूछ रहा था, यानी कि सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा। ये जो सम ऑफ जीरोस होता है ये किसके बराबर होता है, तो -b/a के बराबर होता है। और एक हमारा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब देखिए लाला, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है ये क्या होता है, हम कहेंगे प्रोडक्ट इट्स मीन मल्टीप्लाई, यानी कि दोनों जीरोस का मल्टीप्लाई करेंगे। और दोनों जीरोस क्या होता है, हमारा एक अल्फा होता है और इनटू बीटा, इन दोनों का हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो क्या होगा, c/a होगा, और इसी के क्या होता है, बराबर होता है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि जो सम ऑफ जीरोस होता है वह अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है वो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है। ओके, अगर यहाँ तक ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो तो हम आगे चलें। क्या ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई, वेरी गुड। अब हम आगे चलते हैं और इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपके सामने जो पहला क्वेश्चन दिख रहा है, इसका सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, तो इसका जीरोस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, फाइंड द जीरोस। तो जीरोस निकाल देंगे, उसके लिए हमको लिखना सबसे पहले सॉल्व x² - 2x - 8। जानिए कि आखिर में ए है क्या। तो यह जो है हम कहेंगे यह एक पोलिनोमियल है। क्या है, एक पोलिनोमियल है। और अगर ये पोलिनोमियल है तो इसको हम क्या लिखेंगे, px = x² - 2x - 8। ओके, अब हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे इसका। क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। तो px = x² - 2x - 8। अब हम देखेंगे यहाँ पे px = 8 का ऐसा फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 8 है और 8 करने पर 2 है, या सब्ट्रैक्ट करने पर। तो हम क्या कहेंगे, 4 2 जा 8 और 4 - 2 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका फैक्टर होगा x² - 4 - 2 x - 8 होगा। ओके, एनी प्रॉब्लम, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई हैं, ठीक है। आ गए हैं तो आगे चलते हैं। px = x² माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे 4 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x
-2x -8 px इक्वल टू, कॉमन क्या है तो हम कहेंगे कॉमन सर x है तो क्या होगा x -4 होगा। यहाँ पे माइनस क्या है 2 कॉमन है तो क्या होगा x, यहाँ पे देखिए माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा प्लस का 4 होगा। यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या कहीं कोई मिस्टेक हुआ है, क्या कहीं कोई मिस्टेक हुआ है। तो यहाँ पे प्लस और माइनस में थोड़ा सा 1 मिनट हम देखते हैं कि क्या प्रश्न में क्या कोई मिस्टेक हुआ है प्रश्न में। तो यहाँ पे सारी चीज़ें सही तो हैं, आखिर दिक्कत कहाँ से आ रही है। यहाँ से हम करेंगे जब 4 दूना का 8 हो जाए, ओह ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने मिस्टेक क्या किया है, माइनस का माइनस में करेंगे तो प्लस होगा और यहाँ पे प्लस होगा। सॉरी, इसके लिए सॉरी, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया है मिस्टेक हो गया है। तो माइनस का क्या होगा अब 4 हो जाएगा। ओके, तो px इक्वल टू हो जाएगा x -4 एक कोष्टक में क्योंकि ये कॉमन है और x + 2 एक कोष्टक हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं कि जीरोस निकालना है, तो जब भी जीरोस निकालना होता है तो px का मान किसके बराबर करते हैं, 0 के बराबर करते हैं। जीरोस के लिए यानी कि हम लिखेंगे फॉर जीरोस px इक्वल टू 0, तो हम लिखेंगे x -4 x + 2 इक्वल टू 0। तो x, अब हम क्या लिखेंगे इफ x -4 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 4। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा अल्फा बराबर 4 हो जाएगा। तो अल्फा का यहाँ मान निकल गया और यहाँ पर लिखेंगे इफ x + 2 इक्वल टू 0 x इक्वल टू -2। तो ये हमारा जो सेकेंड वैल्यू आएगा वो क्या होगा बीटा, यानी कि हमारा सेकेंड वाला शून्यक होगा, जीरोस होगा। तो यहाँ से हमको अल्फा और बीटा का मान निकल गया। अब अगर आप अल्फा और बीटा का मान ऐसे फाइंड आउट कर लिए हैं तो फिर अब इसके आगे हम चलते हैं, क्या करेंगे अब रिलेशन, यानी कि इनके बीच को हमको क्या करना वेरीफाई करना है। और वेरीफाई किसका करना है, द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट इन दोनों का हमको क्या करना है रिलेशन निकालना है। इसके पहले अभी हम आपको बताए हैं कि जो वेरीफाई करने के लिए जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, तो सम ऑफ द जीरोस होता है वो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपान ए होता है। जो प्रोडक्ट होता है ऑफ जीरोस वो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा सी अपान ए। ओके, समझ में आ गया, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो चलिए हम चलते हैं आगे। हाँ, हम तो कहाँ तक हैं, तो अल्फा का मान क्या है 4 आया और बीटा का मान -2 आया। और यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या है, तो x² - 2x x² -2x माइनस का 8 है। अब इसका हम कंपेयर करेंगे किससे, तो एज कंपेयर टू ax² प्लस bx प्लस c। तो आपको क्या मिलेगा, a का मान जो होगा 1 होगा, b का मान क्या होगा तो हम कहेंगे b का मान -2 होगा और c का मान क्या होगा तो हम कहेंगे c का मान -8 होगा। ओके, अब हम क्या बताएंगे, तो रिलेशन बताएंगे। क्या बताना है, रिलेशन बताना है, लेकिन उसके पहले हमको क्या करना वेरीफाई। तो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन verify the relationship between zeros and the coefficient। अब हमको क्या करना है वेरीफाई करना है। तो बताइए जो सम ऑफ जीरोस होता है, सम ऑफ जीरोस होता है वो क्या होता है, तो हम कहेंगे सर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। ओके, अल्फा और बीटा का मान क्या आया है, तो हम कहेंगे सर जो अल्फा का जो मान आया है वो क्या आया है, तो अल्फा का मान आया है 4 और बीटा का मान -2, तो 4 हो जाएगा और जो बीटा का मान होगा -2 हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया।
तो वही वैल्यूज यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो अल्फा का मान क्या होगा, 4 होगा, प्लस बीटा का मान माइनस का 2 होगा, माइनस बी का मान क्या होगा, तो हम कहेंगे माइनस का 2 होगा, और ए का मान क्या होगा, तो हम कहेंगे ए का मान 1 होगा। अब हम इसको देखेंगे तो 4 यानी कि 4 माइनस 2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2/1 हो जाएगा। इसे हम जब देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इक्वल टू 2, तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, और अगर ये दोनों इक्वल हो जाते थे हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ओके, आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या किसी को कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना? तो आगे चले बाबू, ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन सेकेंड आपके सामने है। क्वेश्चन सेकेंड क्या है, तो 4s² माइनस 4s प्लस का 1, इसे हम क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे। ओके, ठीक है, चलिए आइए सॉल्व करते हैं। सारी चीज़ें आपको बता ही दी गई हैं। सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं, ठीक है, वेरी गुड, दिख रहा है। सॉल्व करेंगे हम px इक्वल टू 4s² माइनस 4s प्लस का 1। अब हम क्या करेंगे, इसका हम फैक्टर करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन में इसका जो हमारे पास एस स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसका 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आपको मिल गया, 4 मिल गया। तो हमको मल्टीप्लाई करने पर भी 4 आना चाहिए और ऐड करने पर भी 4 आना चाहिए। 2 2 ज़ा 4 और 2 + 2 करेंगे तो हमारा तब भी क्या हो जाएगा, 4। आई होप बच्चा लोग कि आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन करते हैं, क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन। तो px इक्वल टू 4s² माइनस 4s प्लस का 1। जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 4s² माइनस 2 + 2s प्लस का 1। तो px इक्वल टू क्या होगा, हम कहेंगे 4s² होगा माइनस का 2s होगा, क्या होगा 2s होगा, ये माइनस प्लस के साथ गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपको 2s प्लस का 1। ओके, px इक्वल टू हो जाएगा, कॉमन क्या है तो हम कहेंगे 2s कॉमन है, तो 2s कॉमन है तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 2s माइनस का 1। यहाँ पर हम -1 कॉमन लेंगे तो 2s माइनस का 1 हो जाएगा। ओके, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, तो वेरी गुड। यहाँ पर हम कॉमन क्या हो जाएगा, एक पुस्तक में 2s माइनस का 1 होगा और यहाँ पे 2s माइनस का 1 होगा। तो हम कहेंगे पोलिनोमियल के लिए फॉर जीरोस, पोलिनोमियल के जीरोस के लिए हम क्या लिखेंगे, फॉर जीरोस px का मान क्या होगा लल्ला, देन यू कैन से सर 0 होगा इफ 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, देन 2s इक्वल टू 1, यस इक्वल टू 1/2। यहाँ पे हमको जो यस का जो वैल्यू मिला इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा इक्वल टू 1/2। तो ये हमको क्या मिल गया, द वैल्यू ऑफ अल्फा, यानी कि हमारा वाला जीरोस आ गया। अब हमारा सेकेंड जीरोस क्या होगा, तो सेकेंड जीरोस क्या होगा, लिखेंगे इफ 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s इक्वल टू 1, यस इक्वल टू 1/2। ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड जीरोस होगा, जिसे हम क्या लिखते हैं, बीटा इक्वल टू 1/2। ओके, यहाँ से हम लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से जीरोस को फाइंड आउट कर लिया। ओके, आगे चलें, वेरीफाई करने चलें। तो वेरीफाई हमको करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। क्या आपको अच्छे से समझ में आ रहा है हर एक चीज़? ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या था। तो हम कहेंगे अल्फा
जो हमारे पास क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। फोर स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब इसका हम क्या करेंगे, कंपेयर टू दी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए की जो वैल्यू होगा क्या होगा, 4 होगा, बी का क्या होगा माइनस का 4 होगा, और सी का क्या होगा तो 1 होगा। हम कहेंगे जो हमारे पास जीरोस आए हैं यानी कि अल्फ़ा और बीटा, तो अल्फ़ा क्या है वो भी 1/2 है, और बीटा क्या है तो हम कहेंगे सर वो भी 1/2 है। आई होप यहाँ तक ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। क्या सही है, क्या सही है? तो यस सही है। आगे चले ना, ठीक है आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोस लिखिए, बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट या कोएफिशिएंट एंड जीरोस। ओके, तो हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोस क्या होता है, तो हम कहेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए होता है। अल्फा प्लस बीटा का मान, तो अल्फा का मान 1/2 है, प्लस बीटा का मान 1/2 है, और यहाँ पे माइनस बी का मान क्या है तो कहोगे आपकी -4 है सर। ए का मान क्या है तो हम कहेंगे सर 4 है। इसे हम सॉल्व करेंगे तो आधा और आधा यानी कि हाफ और हाफ दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसको हम काटेंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो हम कहेंगे सर जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या होगा राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या हो गया इक्वल हो गया, और दोनों इक्वल हो गया तो हम कहेंगे वेरीफाई हो चुका। बताइए क्या आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई? इसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है ताकि आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स मिले। ओके, समझ में आ गया अच्छे तरीके से? ये जितने भी हमारे सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं और जो यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, ये सारी चीज़ें मतलब कि एक एक क्वेश्चन सभी लोगों के लिए हैं। इसी तरीके से आप सभी लोगों को बोर्ड के कॉपी में लिखना है, इसी तरीके से सॉल्यूशन करना है। क्या आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई? अच्छे से समझ में आ गई ना? तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है तो 6x² -3 -7x। तो चलिए इसका भी हम क्या करेंगे फैक्टराइजेशन करेंगे। ओके ना, तो अगर हम करते हैं तो कैसे होगा, देखिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे सॉल्व लिखेंगे। अब सॉल्यूशन लिख सकते हैं। ये हमारा क्या एक पोलिनोमियल, इसीलिए हम लिखेंगे px cx मतलब कि 6x² -3 -7x। ये देखिए क्या किया है, ये आपको पागल बना रहा है। क्या बना रहा है? पागल बना रहा है। ठीक है, तो आप भी इसको कहिए पागल बनैबी का रे पत्थर की, पागल बनैबी का, तो मतलब ये आपको पागल बना रहा है। तो इस तरीके से नहीं है, जबकि क्वेश्चन क्या है इसको आपको इसको पीछे लिख दिया है तो आप क्या क्या हो जाएंगे पागल हो जाएंगे। तो पागल नहीं होना है। अब -3, तो आप देखिए सही हो गया कि नहीं हो गया। अब हम क्या करेंगे इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। तो बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ज़्यादा पागल बनाएगा क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में। तो हम लिखेंगे फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा हम कहेंगे यही होगा जो होना चाहिए। तो 6x² -7x -3। अब यहाँ पे लिखेंगे px इक्वल टू, देखिए जो हमारा x² का जो कोफिशिएंट होता है लास्ट का हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो बताए 6 3 क्या आएगा तो 18 आएगा, 6 3 क्या हो जाएगा 18 यानी कि 6 3 18। अब ऐसा करिए कि मल्टीप्लाई करने पर 18 आए यानी कि मल्टीप्लाई करने पर 18 आए, और क्या करने और क्या है आपको जोड़ने पर 7 आए। तो 9 दूनी 18 और 9 - 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ओके ना, क्या आपको समझ में आ गया? तो बहुत अच्छी बात, अगर समझ में आ गया तो ठीक है ना। तो चलिए इसे हम क्या करते हैं फैक्टर करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है बाबू? तो नहीं दिक्कत है, नहीं दिक्कत है तो बहुत अच्छी बात है।
चलिए अब यहाँ पर हम लिखेंगे 6x² माइनस 9 माइनस का 2x माइनस 3। ओके, अब आगे चलते हैं, देखेंगे px इक्वल टू क्या आपको मिलेगा, तो 6x² माइनस 9x और ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा, और क्या होगा तो माइनस का 3 होगा। अब हम क्या लेंगे, तो हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे। अब बताइए इसमें कॉमन क्या है, तो आप कहोगे सर 3x कॉमन है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2x और यहाँ पर आपको मिलेगा 3, क्योंकि 3 3 9 होता है। ओके ना, और 3 2 6 होता है, प्लस यहाँ पे क्या हम कॉमन लेंगे तो 1 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस का 3। ओके, एनी प्रॉब्लम। अब हम यहाँ देखेंगे कॉमन क्या है, तो 2x माइनस 3 क्या है कॉमन है, और यहाँ पे क्या है तो 3x प्लस 1 एक कोष्टक में हो जाएगा। तो हम लिखेंगे फॉर जीरोस के लिए क्या होगा लल्ला, तो हम कहेंगे सर px का जो मान होगा वो क्या होगा 0 होगा। तो हम देखेंगे 2x माइनस 3x प्लस 1 ये क्या होगा बराबर 0 होगा। अब लिखेंगे इफ़ 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा लल्ला 3 हो जाएगा। तो यहाँ से जो x का मान होगा वो क्या होगा, तो यहाँ से जो x बराबर होगा वो क्या होगा, हम कहेंगे 3/2 होगा। समझ में आ गया, जो x का मान होगा उसी को हम क्या बोलेंगे अल्फा। तो अल्फा का मान आपको क्या मिलेगा 3/2। ओके, तो अल्फा हमको क्या मिलेगा 3/2। अब हम देखेंगे इफ 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू क्या होगा माइनस का 1 होगा, x इक्वल टू -1/3 होगा। यह जो x का जो मान आया इसे हम क्या बोलेंगे, ये हमारा सेकेंड जीरो से जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बीटा, तो बीटा इक्वल टू -3/a हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या था। तो क्या क्वेश्चन था, हम कहें 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ओके, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, इसको हम लिखेंगे 6x² माइनस 7x माइनस 3। इसका हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे एज कंपेयर टू ax² प्लस bx प्लस c। जैसे हम लोग कंपेयर करेंगे तो a का जो मान होगा वो क्या होगा 6 होगा, b का जो मान होगा माइनस का 7 होगा, c का मान माइनस का 3 होगा। और हम कहेंगे जो हमारा जीरोस आया अल्फा वो क्या है, अल्फा क्या आया है और बीटा क्या है। तो हम लिखेंगे जो अल्फा का जो मान आया सर वो क्या आया था, तो हम कहेंगे जो अल्फा का मान आया था वो आया था 3/2 और -1/3। 3/2 था, क्या था 3/2 था, ये हमारा अल्फा का मान था। और बीटा का मान क्या था, तो हम कहेंगे सर जो बीटा का मान था वो क्या था, तो -1/3 था। तो हम कहेंगे बीटा जो था -1/3 था, तो अल्फा और बीटा का यह मान था। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम लोग वेरीफाई करेंगे, क्या करेंगे वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई दी रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस एंड कोफिशिएंट लिखिए चाहे कोफिशिएंट एंड जीरोस लिखिए। तो हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोस होता है। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, आप कहोगे सर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। ओके, तो अल्फा और बीटा का मान क्या है, हम कहेंगे अल्फा का मान 3/2 है और बीटा का मान क्या है, तो हम कहेंगे सर बीटा का मान -1/3 है बराबर। यहाँ पे कहेंगे बी का मान क्या है, तो बी का मान क्या है, तो बी का मान -7 और ए का मान है तो हम क्या कहेंगे सर 6 है। ओके, अब इसे हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा ऊपर से करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो 3, थोड़ा सा ऊपर हट जाओ भाई तुम, तो हम कहेंगे इसका 3/2 होगा
और क्या होगा -1/3 होगा। इक्वल में क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे माइनस और माइनस का हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 7/6 हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा। अब देखिए इसे आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 3 9 होगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा, इक्वल टू 7/6 होगा। तो जब इसे हम देखेंगे तो 9 में से जो 2 जाएगा तो क्या आएगा आपका 7/6, और हमारे इधर राइट साइड में क्या है 7/6, तो क्या दोनों बराबर हो गए, तो हम कहेंगे यस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हम कहेंगे अब यह वेरीफाई हो चुका। क्या आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई? क्या शानदार लग रहा है आपको? कोई समस्या है किसी को? आगे चलें, चलिए तब आगे चलते हैं। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, यानी कि जो अगला क्वेश्चन है आपके लिए है, और क्या है तो देखिए 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे लल्ला, तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो 4u², इसमें देखिए पोलिनोमियल x लेना था लेकिन इसमें दिया u, इसलिए हम पोलिनोमियल u ले लेंगे। तो 4u² होगा प्लस 8u होगा 8u। ओके, अब हम देखेंगे यहाँ पे इसका जो फैक्टर करेंगे तो pu इक्वल टू कामन क्या है, तो हम कहेंगे सर 4u कामन है, यहाँ पे क्या बचेगा u प्लस 2 बचेगा। ओके, अब देखिए अब फैक्टर तो हो गया। अब हम लिखेंगे फॉर पोलिनोमियल, फॉर पोलिनोमियल का जो जीरोस होगा वो क्या होगा, पी का मान क्या होगा, पी का मान 0 होगा। तो अब हम लिखेंगे 4u u प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा। ओके, अब आगे क्या होगा, इफ 4u इक्वल टू 0, 4u इक्वल टू 0, 4u इक्वल टू 0, 4u इक्वल टू 0, तो u का जो मान होगा वो क्या होगा 0/4 होगा, और u का मान यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा 0। तो हम कहेंगे जो u का मान आ गया हमारा 0, यानी कि हमारा जो पहला जो जीरोस होगा अल्फा वो क्या होगा हमारा जीरोस हो गया। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। इफ u प्लस 2 इक्वल टू 0 देन u इक्वल टू माइनस का 2, यह जो u का जो सेकेंड वैल्यू है वो हमारा क्या है, तो हम कहेंगे बीटा है, और बीटा की जो वैल्यू वो क्या है माइनस का 2 है। तो यहाँ से आप लोगों ने देखा कि अल्फा और बीटा का मान हम लोगों ने फाइंड आउट कर चुका है। ओके, आगे चलते हैं। अब आगे चलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज को ऐड करेंगे, ठीक है ना। उसके लिए हमको देखना है तो -2 और माइनस एक 0 है और एक -2 है। हमारे पास प्रश्न क्या है, तो 4u² प्लस 8u है। फोर यू स्क्वायर प्लस 8u है। अब हम देखेंगे इसका क्या करेंगे, कंपेयर एज कंपेयर टू दी ax² प्लस bx प्लस c। ए की जो वैल्यू होगी क्या होगी, तो हम कहेंगे सर 4 होगा, बी की वैल्यू क्या होगी, तो हम कहेंगे सर 8 होगा, और सी की वैल्यू कुछ नहीं तो क्या होगा 0 होगा। ओके ना, समझ में आ गया, कट रहा है क्या, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है ठीक। अब यहाँ देखते हैं हम कि जो अल्फा और बीटा का मान आया है, अल्फा का मान यहाँ हम लिख लेते हैं। तो अल्फा का मान क्या आया था, तो हम कहेंगे सर अल्फा का मान आया था 0 और बीटा का मान -2। अल्फा का मान 0 है और बीटा का मान क्या है -2 है। ओके, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, अब हम क्या करेंगे लल्ला, हम वेरीफाई करेंगे। क्या करेंगे, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस।
जीरो सर कोफिशिएंट को हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो बताइए जो सम ऑफ जीरोस होता है, जो सम ऑफ जीरोस होता है क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा ये क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए होता है। बताइए यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा का मान क्या है, हम कहेंगे सर अल्फ़ा का मान 0 है और बीटा का मान क्या है, तो माइनस का 2 है। माइनस बीटा का मान क्या है, तो हम कहेंगे 8 है, और क्या है हम कहेंगे ए का मान क्या है, तो हम कहेंगे सर जी 4 है। बी का मान क्या है, 8 है, और ए का मान क्या है, 4 है। इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, और यहाँ पे जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। तो हम कहेंगे सर माइनस का 2 क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, हम कहेंगे यस सर लेफ्ट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हम कहेंगे यह वेरीफाई है। क्या है, वेरीफाई। क्या आपको यहाँ तक ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई? आगे चलें, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या हमारा टी स्क्वायर माइनस का 15 यानी टी स्क्वायर माइनस 15 है। क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15 है। तो चलिए इसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं तो हम लिखेंगे सॉल्व टी स्क्वायर माइनस 15। ये पोलिनोमियल है तो हम लिखेंगे पोलिनोमियल, यक्स नहीं है टी तो हम लिखेंगे पी टी स्क्वायर माइनस का 15। यहाँ हम देखेंगे कि जो ये पोलिनोमियल है हम क्या निकालेंगे, जीरोस। तो लिखेंगे फॉर जीरोस जो पीटी होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। तो टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 15। अब इसे जब आप देखेंगे तो टी का जो मान होगा वह प्लस माइनस रूट में क्या हो जाएगा, 15। तो एक मान होगा टी का वो क्या होगा, रूट में 15 होगा, और एक क्या होगा टी का मान, तो माइनस रूट में 15 होगा। हम कहेंगे सर यह जो अल्फ़ा का मान है वो क्या है, रूट में 15 है, और क्या है बीटा का मान क्या है, तो हम कहेंगे सर जो बीटा का मान है वो क्या है, माइनस रूट में 15 है। तो यहाँ से हम देखेंगे ये हमारे अल्फ़ा और बीटा का मान आ गए हैं। तो अब हमको क्या करना है, तो हमको करना है वेरीफाई करना। चलिए ठीक है, वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ से हम वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, टी स्क्वायर माइनस 15 एज कंपेयर टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे हम देखेंगे जो ए का मान होगा क्या कुछ है, तो हम कहेंगे नहीं कुछ नहीं तो 1 होगा। बी का मान है तो हम कहेंगे बी एक्स यानी कि कुछ दिख ही नहीं रहा तो 0 होगा। सी का मान क्या होगा, तो हम कहेंगे कांस्टेंट जो होगा माइनस का 15 होगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है, कोई समस्या नहीं है। अब हम लिखेंगे जो वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई कर देते हैं। अब तो समझ गए होंगे कैसे लिखना है। तो सम ऑफ क्या होगा, जीरोस होगा, सम ऑफ जीरोस होगा। जो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए होता है। तो अल्फ़ा और बीटा का मान क्या है, तो हम कहेंगे अल्फ़ा का मान क्या है, रूट का 15, और बीटा माइनस का रूट का 15 माइनस रूट का 15 इक्वल टू माइनस बी का मान क्या है, तो हम कहेंगे सर यहाँ से जो बी का मान आए वो क्या है, 0 है, और ए का मान क्या है, तो हम कहेंगे ए का मान 1 है। यहाँ पे देखिए रूट में 15 होगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, रूट का 15 बराबर क्या होगा, 0। डिवाइड करेंगे 0 होगा, इन दोनों से घटाएंगे तो क्या होगा, 0। हम कहेंगे सर लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो हम कहेंगे सर ये क्या हो गया, हम कहेंगे यह वेरीफाई हो गया। ओके, समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो बताइए। क्या आपको सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से समझ में आ रही हैं? क्या मैं बहुत तेज नहीं पढ़ा रहा हूँ? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? बहुत तेज, देखिए गर्मी बहुत तेज लग रही है। फिर इसके पहले ठंडा लग रहा था, ऐसे ऑन था तो इसलिए बंद किए, तब गर्मी लग रहा है। लेकिन चालू नहीं करना अभी, तबीयत खराब हो जाएगा। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। देखिए बच्चा लोग, अगर आप लोगों को
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि सारा मेहनत आप लोगों के लिए है। बस आपको क्या करना है, एक लाइक कर देना है और एक कमेंट कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके सामने आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो हम कहेंगे 3x² माइनस एक्स माइनस का 4 है। अब इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे तो पोलिनोमियल है, इसलिए हम क्या लेंगे, px = 3x² माइनस एक्स माइनस 4। ओके, अब हम देखते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे जो x² का कोफिशिएंट है लास्ट कांस्टेंट से, तो 4 दिया 12 होगा और 4 - 3 करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसको हम करेंगे px = 3x² माइनस 4 - 3x माइनस 4। ओके, px = 3x² माइनस 4x, ये माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस 3x माइनस का 4। ओके, px = इसमें हम कॉमन क्या लेंगे, 3x कॉमन लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 3x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो 3x माइनस का 4। ओके, तो यहाँ पे जो px होगा वो क्या होगा, तो हम लिखेंगे 3x माइनस 4 कॉमन है तो एक कोष्टक में हो जाएगा और x + 1 एक कोष्टक में होगा। अब हम क्या करेंगे, तो जीरो से हमको निकालना है, तो जीरो से निकालने के लिए हम क्या करते हैं, px को 0 कर देते हैं। तो फॉर जीरोस px क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो हम देखेंगे 3x माइनस 4 और क्या हो जाएगा, x + 1, ये 0 के बराबर होगा। इफ़ 3x माइनस 4 = 0 देन 3x = 4, x = 4/3। ओके, अब जो x की जो हमारा पहला मान है ये हमारा क्या है, तो हम कहेंगे सर ये हमारा अल्फ़ा है, यानी कि हमारा फर्स्ट जीरो से। सेकेंड जीरोस के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सेकेंड जीरोस के लिए हम लिखेंगे इफ़ क्या है, तो x + 1 = 0 देन x = -1। जो x का सेकेंड वैल्यू वही हमारा क्या है, बीटा, और बीटा का जो मान हो क्या आ गया, तो -1। तो यहाँ से हमने दोनों जीरोस को फाइंड आउट कर लिया है। एक अल्फ़ा का मान 4/3 और एक हमारा जो बीटा है वो क्या है, तो -1 हो गया। ओके, अब हम वेरीफाई करते हैं, तो वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए आगे चलते हैं। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या था, 3x² माइनस एक्स माइनस 4, 3x² माइनस एक्स माइनस 4, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। इसका क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे एज कंपेयर टू ax² प्लस bx प्लस c से। ओके, आपको यहाँ क्या मिलेगा कि जो a होगा वो 3 होगा, b क्या होगा तो हम -1 लिखेंगे, c क्या होगा तो -4 होगा। ओके, तो हम लिखेंगे जो वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करेंगे। अब वेरीफाई ज़्यादा नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोस क्या होगा, तो सम ऑफ जो जीरोस होता है, जो सम ऑफ जीरोस होता है वो क्या होता है लल्ला, तो आप बोलोगे सर अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, वो क्या होता है, -b/a होता है। ओके, तो अल्फ़ा बीटा का मान क्या है, तो हम कहेंगे सर जो अल्फ़ा का मान था वो क्या था, 4/3 था और बीटा का मान -1 था, 4/3 था प्लस बीटा का मान -1 था। और यहाँ से हम देखेंगे माइनस बी का मान क्या है, तो हम कहेंगे सर जो बी का मान है वो -1 है। ए का मान क्या है, तो हम कहेंगे ए का मान सर 3 है। ओके, अब इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो होगा 4/3 और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का क्या आएगा, 1 आएगा, इक्वल टू ये माइनस माइनस करेंगे तो +1/3 होगा। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 3 × 1 = 3, तो 4 - 3/3 = 1/3। ओके, तो हम कहेंगे 4 में से 3 जब जाएगा, 4 - 3 तो क्या आएगा आपको 1/3, और लेफ्ट में राइट में क्या आएगा 1/3। तो हम कहेंगे क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड, या आप लिखेंगे इसे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है,
यदि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हैं तो हम कहेंगे अब वेरीफाई हो चुका है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? सबको समझ में आ गया? आगे चलें? तो चलिए अब आगे चलते हैं। आगे आपके सामने क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने आ गया। आ गया? सामने आ गया तो इसे देखा जाए। बोलिए कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छे समझ में आ गया? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या कर रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल each with the given numbers as the sum of product of its zeros respectively। अगर आपको क्वाड्रेटिक एक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए एक रिलेशन आपको याद होना चाहिए कि जो सम ऑफ प्रोडक्ट, जो सम ऑफ जीरोस होता है वह सम ऑफ प्रोडक्ट के कैसे इक्वल होता है, यानी कि रिलेशन में कैसे होता है। तो थोड़ा सा एक हम रिलेशन देखेंगे। वो रिलेशन किसके किसके बीच होगा? तो सम ऑफ जीरोस होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा। ओके, चलिए देखते हैं। जो रिलेशन होता है पी एक्स इक्वल टू क्या होता है, हम लिखेंगे के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा के अल्फा इंटू बीटा। ओके, और ये क्या होगा? बराबर है जीरो के होगा, क्योंकि क्या निकाल रहे हैं हम? जीरोस निकाल रहे हैं, ठीक ना। जीरोस में संबंध देखना, इसलिए क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ओके, तो हम कहेंगे यहाँ पर जो हमें मिलेगा के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा के अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। हर जगह पे के हमारा एक वेरिएबल है, इसे हम क्या करेंगे? जब कॉमन ले लेंगे, क्या लेंगे? कॉमन। तो जैसे हम कॉमन लेते हैं तो क्या मिल जाएगा आपको? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। तो यही रिलेशन होता है जो आपको याद रखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह रिलेशन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह रिलेशन है। इसी रिलेशन के थ्रू हम इन सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए तब हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके ना, रिलेशन को आपको याद करना है। तो हमारे पास क्या क्या दिया है तो हम देखेंगे। यहाँ पर क्या दिया है? सबसे पहले तो दिया है सम ऑफ जीरोस। ये क्या है? सम ऑफ जीरोस है। तो हम कहेंगे जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व में क्या क्या गिवन है? जो गिवन है वो क्या है लल्ला? तो हम कहेंगे सर सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। और सम ऑफ जीरोस क्या है? तो हम कहेंगे सर अल्फा प्लस बीटा। और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है? 1/4 दिया है। ओके, समझ में आ गया? और क्या दिया? प्रोडक्ट ऑफ, क्या दिया है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है। तो जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है वो क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है? तो माइनस का 1 दिया। क्या दिया है? माइनस का 1। अब हम क्या करेंगे? इन सभी मान को इसमें क्या करेंगे? पुट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा सोल्यूशन हो जाएगा कंप्लीट। तो हम देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो हम कहेंगे जो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा वो क्या होगा? तो 1/4x होगा प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? तो हम कहेंगे माइनस का 1 होगा। ओके, अब हम लिखेंगे जब पोलिनोमियल लिख रहे हैं तो पी एक्स वहाँ से जीरो हटेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस माइनस का मल्टीप्लाई तो माइनस का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पे पी एक्स जो होगा हम कहेंगे यहाँ पे 4 क्या होगा? एलसीएम में आएगा 4 तो क्या होगा? 4x स्क्वायर होगा माइनस 1x होगा और माइनस 4 होगा। ओके, अब हम क्या करते हैं? तो पी एक्स इक्वल टू क्या होगा? 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4/4। ये भी आपका आंसर हो जाएगा। ओके ना,
या पी एक्स को अभी हम ना लिख के अभी क्या करते हैं, इसको जीरो के बराबर करते हैं। किसके बराबर करते हैं, जीरो के बराबर करते हैं। ओके ना, अभी हम जीरो के बराबर करते हैं। जब इसके फंडामेंटल फॉर्म में आएगा तो इसे हम लिखेंगे। ओके ना, ठीक है। चलिए, बराबर हम जीरो करते हैं, बराबर हम जीरो करते हैं, बराबर हम जीरो करते हैं, तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, जीरो हो जाएगा। तो 4x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू जीरो। अब हम इसको पोलिनोमियल के फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको हम उठा के यहाँ लिखते हैं। तो हो जाएगा क्या, पी एक्स इक्वल टू क्या होगा, हम कहेंगे सर 4x² माइनस एक्स माइनस का 4। यही आपका क्या हो जाएगा, आपका बाबू लल्ला मेरी सोना मोना, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? क्या आपको समझ में आ गया? क्या आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? आगे चले, चलिए तब आगे चलते हैं। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें क्या दिया है तो सॉल्व करते हैं। सेम वही चीज़ इसमें भी करना है। हम कहेंगे दिया है क्या क्या गिवन है, तो हम कहेंगे जो गिवन है वो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया है रूट में 2 दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या दिया 1/3 दिया है। आपको जो रिलेशन बताया था, रिलेशन आपको याद होना चाहिए। तो जो रिलेशन हमारा था क्या था, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। तो x² होगा क्या होगा, x² होगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है, तो हम कहेंगे रूट में 2 होगा, और x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है तो 1/3 इक्वल में क्या कर देंगे, जीरो करेंगे। अब हम क्या करेंगे, 3 क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 3x² होगा माइनस 3 रूट में 2x होगा प्लस का 1 बराबर में जीरो होगा। जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो 3x² माइनस 3 रूट में 2x प्लस 1 बराबर जीरो। अब हम पोलिनोमियल के फॉर्म में लिखेंगे तो जीरो हट जाएगा, तो px² हो जाएगा 3x² माइनस 3 रूट में 2x प्लस का 1, और यही आपका क्या हो जाएगा लल्ला, तो हम कहेंगे सर यही हमारा हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है आपको, किसी प्रकार की कोई समस्या है तो नहीं होना चाहिए, ठीक ना। इसको आप लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा यहाँ पे, ये जो चीज़ें हैं, रिलेशन बिटवीन सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, तो हम इसी को लिख लेंगे। समझ में आ गया? क्या आपको समझ में आ गया? इसे आपको दिमाग में रखना है हमेशा। अगर याद रहेगा, लर्न रहेगा, तभी आप सवाल को बना पाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ओके, क्या यहाँ तक के सारी चीज़ें समझ में आ गई अच्छे से? अगर समझ में आ गया तो आगे चलिए, चलिए तब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी वही चीज़ें दिया है। यहाँ पे हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जो जो गिवन है आपको क्या करना, लिख लेना है गिवन को। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दिया है, हम कहेंगे जीरो। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दिया था, हम कहेंगे रूट में 5। रिलेशन आपको पता है, तो रिलेशन आपको लिखना है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल में जीरो। यहाँ हम देखेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या दिया, तो हम कहेंगे 0x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान तो रूट में 5 इक्वल में क्या करेंगे, जीरो करेंगे। तो x² ये जीरो हो जाएगा, और ये प्लस बचेगा रूट का 5 बराबर जीरो। अब हमको पोलिनोमियल के फॉर्म में लिखना है, तो जीरो को हटा देंगे, तो x² प्लस रूट का 5 आ जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा लल्ला, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये आपका, यही आपका आंसर हो जाएगा।
ओके, समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? दिक्कत नहीं ना है? नहीं है तो आगे चलें। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। अल्फा प्लस बीटा का मान भी 1 है और अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1 है, यानी कि हम कहेंगे सम ऑफ जीरोस भी 1 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी क्या है, 1 है। ओके, ठीक है, चलिए तो चलते हैं, सॉल्व करते हैं। हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या क्या गिवन है, जो जो गिवन है आपके सामने है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है, अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है, रिलेशन हमको पता है तो रिलेशन हमको लिख देना है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल में 0। यहाँ पे हम क्या करेंगे लल्ला, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, देन यू कैन से 1 सर, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है इक्वल में 0 है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस का 1 होगा बराबर का 0 होगा। जैसे हम पोलिनोमियल लिखेंगे तो पी एक्स यहाँ से 0 हटेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आपको यहाँ तक ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई? तो बहुत ही अच्छी बात है, बताइए समझ में आ गया? बहुत आसान है, बहुत शानदार है, ज़्यादा नहीं, आपको 2 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का? 2 ही मार्क्स का आएगा, ठीक ना? इसलिए आपको ऐसे ही सॉल्व करके चले आना है शानदार तरीके से। थोड़ा सा सुंदर सुंदर लिख लीजिएगा आप लोग। ओके, समझ में आ गया? आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, सॉल्व हम करेंगे तो सॉल्व में जो गिवन है लिखते हैं, क्या क्या गिवन है तो लिखेंगे सर, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है -1/4, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 1/4। बताइए हमने रिलेशन आपको क्या बताया था, तो आप कहेंगे सर आपने जो रिलेशन बताया था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल में 0। हम कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान सर क्या है, तो देन यू कैन से माइनस का 1/4 है, एक्स है प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 इक्वल में क्या है, 0 है। हम कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होगा 1/4 एक्स होगा प्लस 1/4 इक्वल में क्या होगा, 0 होगा। ओके, क्या हम इसे और सॉल्व करते हैं तो ठीक है कर लीजिए। एलसीएम क्या होगा, 4 होगा, इसे डिवाइड करेंगे तो 4x स्क्वायर होगा, प्लस 4 से 4 करेंगे तो x होगा, यहाँ पर 1 बराबर के 0 होगा। यहाँ पर हम बाबू इसे जब सॉल्व करेंगे तो 4x स्क्वायर होगा प्लस x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब हमको पोलिनोमियल का फॉर्म में लिखना है तो पी एक्स इक्वल टू हम 0 हटा देंगे, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? आगे चलें, ठीक है चलिए आगे चलते हैं। और यह रहा आपके सामने लास्ट क्वेश्चन। ओके, तो सॉल्व करते हैं इसे, और इस एक्सरसाइज 2.2 का यह लास्ट क्वेश्चन है, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, यानी कि समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे जो जो चीज़ें गिवन है उसको हमको देखना है। गिवन क्या दिया है तो हम कहेंगे सर अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, 4 है, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है तो हम कहेंगे 1 है। रिलेशन सर आपको बता चुके हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल में 0। हम कहेंगे सर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है तो हम कहेंगे 4x है सर, अल्फा इंटू बीटा क्या है तो हम कहेंगे सर 1 है बराबर 0। अगर हमको पोलिनोमियल लिखना है तो पी एक्स इक्वल टू क्या होगा सर, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, और ये आपका क्या हो जाएगा बाबू मेरे लल्ला, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया? कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? नहीं है ना?
जब नहीं है तो हम आगे चलते हैं, और आगे कुछ आपके लिए बहुत ही शानदार और जानदार चीज़ें आने वाली हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या है आपके लिए। देखा जाए ना, देखा जाए, चला जाए, दौड़ा जाए। चलिए आइए देखा जाए क्या है भाई आपके लिए। उत्तरी के ये क्या है देखिए। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने वीडियो को देखा है। उसके पहले आप ये जान लीजिए कि आपको रोज़ सुबह क्या है, यहाँ पे हम मैथ करवा ही रहे हैं। चैनल क्या है तो जीएस मैथ प्रो है। सब कुछ फ्री में पढ़ाया जाएगा। क्या क्या आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा, तो आपको मैथ पढ़ाया जाएगा जो कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ाया जाएगा जो कि हम ही पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ाया जाएगा जो आपके सर इसके पहले पढ़ा चुके हैं, और एसएसटी पढ़ाया जाएगा जो कि कौन पढ़ाएगा, तो एक शानदार और जानदार जो कि धुरंधर हैं हमारे इस संस्था के डायरेक्टर अजय सर। तो आपको अजय सर एसएसटी पढ़ाएंगे, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से। समझ में आ गया ना। यानी कि आपको इस चैनल पे हम लोग हर एक सब्जेक्ट को फ्री में, वो भी फुल कंप्लीट कोर्स के साथ आपको पढ़ाने वाले हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आपको क्या क्या और चाहिए। क्या इसके बाद आर्ट भी चाहिए, कला भी चाहिए, वो भी बताइए, तो वो भी आपको पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है ना। यानी कि जो जो चीज़ें आपका डिमांड रहेगा उसको पूरा किया जाएगा। ठीक है। तो क्या आप मिलना चाहते हैं अजय सर से जो आपको एसएसटी पढ़ाएंगे? ठीक है। तो आपके सामने आएंगे, एक पहले क्लास के साथ आएंगे। आपके लिए बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी कर रहे हैं ताकि आपको बढ़िया से पढ़ाया जा सके। पीपीटी आपके लिए मेहनत से बना रहे हैं। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।